क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कोबाल्ट के साथ 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, आयरन के साथ 6 साइनाइड के लिगेंड्स और कॉपर के साथ 6 अमोनिया। तो ये हो गया आपका हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट कोबाल्टेट, क्योंकि 3 का माइनस चार्ज है। और ये हो जाएगा आपका हेक्सासाइनो फेरेट। यहाँ पे कोबाल्ट की स्टेट +3 आएगी जो निकालोगे, यहाँ पे आयरन की +2 आएगी एंड हेक्सा अमाइन कॉपर सेकेंड आयन। अब आपसे पूछा है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वो भी किसके बेसिस पे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो CFT के बेसिस पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें पता है कि d ऑर्बिटल्स T2g और Eg में टूट जाते हैं। तो आपको एक्चुअली में T2g और Eg के इलेक्ट्रॉन्स कितने गए हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, वो लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट का। कोबाल्ट की स्टेट जब आप निकालोगे तो +3 आएगी। फ्लोरीन के बारे में आपको पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि ये एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड का मतलब बच्चे यहाँ पर अगर T2g है और ये Eg है और इनके बीच का गैप जो है डेल्टा O है, तो डेल्टा O कम होगा। वीक लिगेंड ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाते तो एनर्जी का गैप कम रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पहले 3 नीचे आएंगे T2g में, फिर 2 ऊपर जाएंगे, 5 हो गए। लेकिन D में है कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 6। तो फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नीचे आ जाएगा। तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। और Eg में कितने होंगे? 2। क्योंकि गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी जाएंगे। नेक्स्ट देखो आप, हेक्सासाइनोफेरेट साइनाइड है। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या काम करेगा? T2g और Eg इसमें बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट कर देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 आ गए। अब चौथा ऊपर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। तो 5 4th 5th और 6th सब नीचे रह जाएंगे। मतलब T2g में 6 हो जाएंगे और Eg में 0। इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, इस वाली कंडीशन को, कि डेल्टा O बहुत कम है, ठीक है, लेस है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे दिखाओगे? गैप ज़्यादा है ना डेल्टा O का, तो आप लिखोगे डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अब थर्ड वाले पे आते हैं, हेक्सा अमाइन कॉपर सेकेंड आयन। अमोनिया ना बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना वीक होता है, और यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ना। इससे कैसे? कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे +2 ही आएगी क्योंकि अमोनिया 0 होता है। अब कॉपर +2 का मतलब बच्चे इसके D में 9 है। जैसे Fe जब +2 में था तो D में कितने थे? 6 थे। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, T2g और Eg में भरना है, तो आपने क्या किया? T2g Eg 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर 4th और 5th आप ऊपर भेज दो, फिर 6 7 8। अब बचा एक, नीचे का तो सारा भर गया ना, नीचे सिर्फ T2g में 6 आ सकते हैं, तो